वेलकम बैक नाजरीन। इरफान सिद्दीकी साहब, आप ये बताइए कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि पीएमएलएन ने एनआरओ का इशू हो, चाहे जनरल मुशर्रफ की ट्रायल का इशू हो, ये जो बड़े बिग टिकट आइटम्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त, जिनको कहा जाता है पोटेंशियली डिस्टेबलाइज कर सकते हैं सिचुएशन, उसमें कुछ पीएमएलएन की पोजीशन कुछ वाजे नहीं आई। तो ये क्या है? कुछ इनकी स्ट्रैटेजी, कुछ सोच में कुछ इस वक्त कंफ्यूजन है, क्या बात है? मेरा ख्याल है ये तो ख्वाजा साहब से ही पूछना चाहिए था। नहीं, बट एज एन एनालिस्ट जो आप देखते लेकिन हैं मैं अर्ज करता हूं, जो पिछले चंद दिनों की बात आप कर रही हैं ना, तो इन चंद दिनों में तो वो जो टॉम एंड जेरी शो हमने शुरू किया हुआ है ना, उसकी वजह से सारी निगाहें उधर लगी हुई हैं और पूरी पॉलिटिक्स हमारी जो है वो एक आध ब्रिगेडियर के गिर्द घूम रही है। हम लोग टॉम एंड जेरी शो पे नहीं जाते, हम असल इश्यूज पे जाते हैं, इसलिए हमने उस शो को छोड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत से मसाइल जिन पे फोकस थी पॉलिटिकल पार्टीज, वो थोड़े बैकग्राउंड में चले गए हैं इश्यूज, और नए नए शोशे और नई नई चीजें आ गई हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक हमने देखा है मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स, उसमें अभी जो चंद दिन पहले उन्होंने लाहौर में भी एक अफ्तार पार्टी में गुफ्तगू की, और रमज़ान से कुछ 2-4 दिन पहले यहाँ वो तशरीफ़ लाए, और आप गालबन यहाँ पे नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हुई जिसमें मैं भी था। वहाँ भी कोई 2-3 घंटे की मुलाकात में उनका स्ट्रेस यही था कि हम कोई ऐसा इशू जो मौजूदा हुकूमत को डिस्टेबलाइज करे, जो अदम इस्तेकाम पैदा कर दे, या जो जमहूरियत के लिए मुज़िर साबित हो। हम लोगों ने बहुत टटोला, बहुत कहा जी आप फ्रेंडली हैं, ये है वो है, लेकिन वो एक बात पे अड़े रहे हैं। एक तो ये उनकी पॉलिटिक्स का अमूमी स्टाइल है कि वो ज़्यादा होस्टाइल नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा हार्श एटीट्यूड नहीं है उनका, वो धीमे अंदाज से चल रहे हैं। दूसरी जो गुफ्तगू में अभी सुन रहा था ख्वाजा साहब की भी, और मैं ये समझता हूँ नसीम के पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो असल रूह होती है ना, और असल उनकी कुव्वत होती है और वो तवानाई होती है, ये गाड़ी के इंजन में जो तेल डलता है ना, वो है अवामी मकबूलियत। अगर कोई पार्टी अवाम के अंदर जिंदा है, पीपल्स पार्टी की मिसाल हमारे सामने है, कितनी क्राइसिस आई, एक लीडर को फांसी दे दी, जलावतनियां आई, दूसरी लीडर को आपने कत्ल कर दिया, मार्शल लॉ के अजाब भी सहे, सब कुछ हुआ। एक स्टेज ऐसी आई 97 में कि वो 18 सीटों पे महदूद हो गई सिंध में, और तीनों सूबों में कोई सीट भी नहीं थी। लेकिन चूंकि पार्टी की जड़ें हैं अवाम के अंदर, वो पार्टी फिर उभरी और फिर बरगोबार लाई और फिर वहीं की वहीं खड़ी है। सो इज द केस विद पीएमएलएन। ये आप हजार वो नशेबो फराज आएंगे, क़यादत के अंदर तब्दीलियां वो करने की कोशिश करें या रीऑर्गेनाइजेशन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, जहां तक लीडर की, हमारे यहाँ लीडर जो होता है वो बड़ा अहम होता है। ये तो आप जानती हैं कि पार्टीज की निस्बत शख्सियात बड़ी अहमियत रखती हैं। भुट्टो आज तक हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं और करते रहेंगे, मेरा ख्याल है बरसा बरस तक करते रहेंगे। मियां साहब की भी मकबूलियत अवाम के अंदर मौजूद है। सो वो पार्टी के नक्शा कार कैसा बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसी करते हैं, किस तरह के अहदेदार लाते हैं, ये मेरे आपकी डिस्कशन के लिए तो बड़ा अच्छा मौजू रहेगा, लेकिन अवाम के अंदर इससे कोई बड़ी हलचल पैदा नहीं। ये बताइए कि एनआरओ और जनरल मुशर्रफ की ट्रायल पे कोई लॉन्ग मार्च तो नहीं करने लगी ये पार्टी? मेरा ख्याल है ये डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ था हमारी गुफ्तगू में, तो उन्होंने कहा था कि हर बात पे हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, हमारा एक मौक़िफ़ है कि उनका ट्रायल होना चाहिए, हम इस मौक़िफ़ पे कायम रहेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे, इसके मुतालबा करते रहें। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हम अकलियत में हैं, हम अपनी करारदाद लाएं तो हमें खदशा है कि वो मुस्तरद हो जाएगी, क्योंकि बाकी पार्टियां अगर उसकी हमायत नहीं करेंगी, तो वंस अगर वो करारदाद वहां मुस्तरद हो गई तो हमारा केस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। लिहाजा वो ये मुतालबा करते रहेंगे और स्ट्रेस भी करते रहेंगे, और एक अपनी पार्टी का जिस तरह उन्होंने वो जजों वाले मामले पे कायम रहे और बिल आखिर लॉन्ग मार्च पे आए, मे बी कि किसी अगली स्टेज पे जाके वो ज्यादा फोर्सफुली इसको पेश करें हालात के पेश नजर। ये बताएं अरू साहब, ये जो अभी इन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि कुछ तंजनी बात होगी, उन्होंने कहा हमारी गपशप के लिए तो बातें ठीक हैं CWC वगैरह की, लेकिन असल में तो मकबूलियत एक लीडर की होती है। आपको लगता है कि आज के दौर में ज़रूरी है कि आप पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस तरह से बनाएं कि और सूबों में भी आपकी पार्टी की ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन हो और एक ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि पीएमएलएन के बारे में ये कहा जाता है लाहौर और पंजाब एंड नॉट बियॉन्ड। मैंने पहले भी जब पहला आपने सवाल किया तो उसमें मैंने यही कहा था कि मियां साहब का अब वो पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, एक तो वो असूलों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सेकेंडली उनकी एक दूरस्थ किस्म की वो एक अप्रोच है। ही वांट्स टू डेफिनेटली ब्रॉडन हिज पार्टीज बेस। आपको पता है सिंध में प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में है,
NWFP में भी उनको कुछ और काम करने की ज़रूरत है। और ये इनके अपनी पर्सनालिटी से हट के और अपनी वो एक शख्सियत से हट के उन्होंने ये कदम उठाया है, क्योंकि नॉर्मली जैसे इरफान साहब ने कहा कि एक तो वो हॉस्टाइल नहीं होते हैं, सेकेंडली वो बड़े धीमे से अपने फैसले करते हैं। इट्स ए ड्रास्टिक डिसीजन कि पूरे ऑफिस बेयरर्स को अबॉलिश करके, लेकिन लोग उनके कुछ जरा कभी हो जाते हैं जोशीले 48 आवर्स डेडलाइन, बैलेंसिंग फैक्टर होता है। गुड कप बैड कप खेल रहे हैं क्या? तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं कि देखिए अभी मियां साहब के सामने जो चैलेंज है, जो आज उन्होंने फैसला किया है, अभी वो चेयरमैन मुकर्रर हुए हैं और सारे आगे से ऑफिस बेयरर्स के फैसले करना, ये करना पार्टी ने उनको इख्तियार दे दिया है। अब मियां साहब के सामने अब जो चैलेंज है वो ये है कि पार्टी के बेस को ब्रॉडन करने के लिए उनको अपने पुराने कोलीग्स जो हैं, जो कि PMLQ में हैं, उनको अप्रोच करना पड़ेगा। और हाँ, और उसके लिए he needs to induct some। कौन से वाले? वो जो ग्रुप चौधरी शुजात से टूट के हटा है। चौधरी शुजात से टूट, अब देखिए ये तो टाइम बताएगा कि चौधरी शुजात से जो ग्रुप टूटा है वो वाला ग्रुप होगा या वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब में बना हुआ था, कुछ उनमें से लोग होंगे। लेकिन देखिए ये मियां साहब से पूछते, चौधरी साहब से नहीं, देखिए नसीम, इसमें जो बात है, जो कैच ये है कि ही हैज टू अकोमोडेट दोज पीपल। उनको भी तो अपने ऑफिस बेयरर्स में और उसका ऑर्गेनाइजेशन में उसमें उनको इंडक्ट करना, लाना है। तो मेरा ख्याल है मियां साहब ने बड़े सोच समझ के आज ये फैसला किया है। ही इज एक्चुअली पेविंग वे फॉर न्यू पीपल एंड ऑल्सो टू कंसोलिडेट हिज पार्टीज पोजीशन। नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रूसा आलम साहब ने रेज किया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जो इस वक्त डिसॉल्व किए सारा अपना जो पूरी की पूरी थी बॉडी, गवर्निंग बॉडी और जनरल बॉडी, उसका मकसद ये है कि वन ऑफ द रीजंस इज कि वो जो नाराज हो के PMLN वाले, नाराज तो नहीं खैर, बहरहाल जिन्होंने उनका साथ छोड़ के एक मिलिट्री रूलर के साथ गए थे, उनको वापस शायद पार्टी में लाने की कोशिश करें, जो ग्रुप टूटा है इस वक्त चौधरी शुजात वगैरह से। तो इस ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं कि वो कितना मुमकिन है कि जो सैफुल्लाह साहब और हुमायूं अख्तर वगैरह का जो ग्रुप है वो वापस आ जाए PMLN में, एक ब्रेक के बाद।